देखिए जी, चैप्टर का नाम है हमारे पास, इसका हमने फॉर्मूलाज बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड, पेपर में जो ईयर आपको दिया होगा 31 मार्च, मोस्ट प्रोबेबली 22 आने वाला है आपको, ठीक है। हाँ जी, नहीं पहले फॉर्मेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मैं एक बार 21 बोल देता हूँ आपके पेपर के लिए, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पहले हम अलग से फॉर्मेट बनाते हैं फिर आगे शुरू करेंगे। लो जी, आप इसको अगर आप बनाएंगे तो प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ होगी। फॉर्मेट में क्या है आपको बताया था मैंने, एक साइड से कॉलम ड्रॉ होगा, एक यहाँ पे एक कॉलम ड्रॉ होगा, दो कॉलम ड्रॉ होंगे। एक में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पर्टिकुलर्स, आराम से लिखिएगा, पर्टिकुलर्स सही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिटेल रुपीस, डिटेल्स अमाउंट रुपीस। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स डिटेल रुपीस अमाउंट रुपीस, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ए हेडिंग हमने क्या देना है, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैं शॉर्ट फॉर्म बोल दूंगा, पूरा बोल देंगे एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पे ही थोड़ी सी गड़बड़ स्टार्ट होती है। फर्स्ट वर्ड ये स्टार्ट करेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये एक वर्किंग नोट को जन्म देते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए मुझे, जिसके आगे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा वर्किंग नोट 1, अलग से जाके दिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट एनपी बिफोर टैक्स। बिकॉज जो आपको एनपी दिया हुआ है, एसपीएल दिया हुआ मींस वो बैलेंस शीट में है, और बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो तो टैक्स छोड़ो, वो तो डिविडेंड जनरल रिजर्व सब कुछ काटने के बाद है, मुझे बिफोर चाहिए। तो मुझे इसका अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। पहले तो हम खुला लिख देते थे, ऐसी टैक्स, ऐसी डिविडेंड, ऐसे ही जनरल रिजर्व, नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा, एक सिस्टमैटिकली। नेक्स्ट इसके नीचे जो आप हेडिंग देते थे, एडजस्टमेंट्स फॉर, आपको याद भी हो जाएंगी, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आप जो एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं वो कौन सी हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश क्यों, चैप्टर का नाम कैश फ्लो है। नॉन ऑपरेटिंग क्यों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो, तो दोनों चीजें बाहर करो, नॉन कैश भी बाहर करो और नॉन ऑपरेटिंग भी बाहर करो। डन हो गया, सही है। नेक्स्ट चलिएगा। अब यहाँ पे बच्चा पूछता है कौन सा एडजस्टमेंट, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप बाद में लिख लीजिएगा। डेप्रिसिएशन लिख लो, एक दो एग्जांपल लिख लो, आपको याद आ जाएगा। डेप्रिसिएशन वो यहाँ पे आएगा, अलग से आएगा, मैं पैराग्राफ में लिख रहा हूँ। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अब एसेट में कार स्कूटर भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गया और इन्वेस्टमेंट भी आ गया। इसका ऑपोजिट भी तो हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, बट रेयर है, हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड बड़ा कम आया पेपरों में, आया ही मसा क्वेश्चन में कभी दिख जाए, एनसीआई के साथ रेट बोल जाऊं तब है, वरना अभी तक तो आया नहीं। करवा दूंगा क्वेश्चन, डीके ओएल में है कि अगर आ गया तो पहली बार कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग के लिए क्या है, इनफ्लो, यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, आउटफ्लो, बिकॉज इंटरेस्ट कमाना और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जैसे मैं बैंक में एफडी करवाई, इंटरेस्ट मिल रहा है, आपकी फीस लेके, फीस आपकी ऑपरेटिंग है, बैंक की एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आना वो नॉन ऑपरेटिंग है, उसका मेरे कोचिंग से कोई लिंक नहीं है, तो वो बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। ऐसे वर्ड्स कौन सी बोल रहे हो, इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में ऐड होगी, ऑपरेटिंग में लेस होगी, ये चीज है। तो वहां की तो एक्टिविटी बनी ना, वहां को तो काम बना के इन्वेस्टिंग करी, पैसा आया, यहाँ के लिए बना। गुडविल रिटर्न ऑफ, हाँ जी, गुडविल रिटर्न ऑफ, कुल मिला के बात ये है जी, सारी एड में ऐड होगी। लेस वाली याद कर लो कौन सी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट रिसीव्ड, खत्म। बस एक बात, जो पैसा आएगा ऑपरेटिंग के लिए उल्टा हो जाएगा, बाकी सबके लिए इनफ्लो वाली बात है। चलिए नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट फॉर है, आती जाएंगी बीच और भी आएंगी। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट करके आएगा उसको लिखेंगे आप लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग नहीं बोला मैंने, ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो मैं एक फिगर्स ले रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉफिट आप लोग लेके चलेंगे,
नेट प्रॉफिट। फिर आप कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, मैंने सबको ही इकट्ठे में ले लिया। फिर यहाँ जब टोटल लगेगा, उस टोटल का नाम था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या करेंगे, नाम लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए कौन कौन से। इन्वेंट्री, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, TR, TP, OCA, OCL। हाँ जी बोलिए। लिख दिया मैंने। और ये ऐसे नहीं लिखेंगे पेपर में आप तो अच्छा लिखिए, इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन टीपी, डिक्रीज इन टीपी। कुछ लोग बच्चे वो भी लिखते, मैं फिर कह रहा हूँ एक्चुअली पेपर के पॉइंट से पूछोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा मर्जी कर दीजिए। स्कूल के पॉइंट से पूछोगे तो दिक्कत है, तो उसको अकॉर्डिंग आप करिए। इन्वेंट्री, TR, TP, OCA, OCL, जैसा भी बड़े करेगा आप उसको आंसर देख लेना। इसके आगे भी कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। इनफ्लो आउटफ्लो आप जानते हैं, ब्रैकेट्स का साइन आ जाएगा आउटफ्लो का, ठीक है। जो ये आंसर आएगा करने के बाद इसको देंगे कैश जनरेटिंग फ्रॉम, ये थोड़ा वर्ड चेंज हुआ, वहां जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन था, यहाँ कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग, वहां ऑपरेशन था, यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन गया। बिफोर इनकम टैक्स पेड, कुछ लोग टैक्स बोल देते हैं, एक ही बात है, इनकम टैक्स होता है। बिफोर इनकम टैक्स पेड, अभी पेड है तो कॉमन सेंस किसमें आना चाहिए, बोलेगा ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट में आएगा तो ये आंसर फाइनली फिर इधर शिफ्ट होगा, पूरी लाइन का आंसर डिटेल का फर्स्ट जाके शिफ्ट हुआ किसमें, अमाउंट में। अच्छा, नीचे लिखना नहीं होता टैक्स पेड अलग से, ये राजी तो मैं यहाँ लिखूंगा ना, ये मैंने वहीं पे लिख दिया, वो तो एक ही बात है, इनकम टैक्स पेड, ये आप ले लीजिए, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसके आगे आपने क्या लेन देनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा आगे पीछे करके, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, या क्या लिखोगे, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पूरा एक पेज का मेन आपका है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बुक से देखेंगे तो लिटिल बिट डिफरेंस मिल सकता है, बट दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट आपके लिए, ठीक रहेगा। क्यों, इसमें पुराने की ज्यादा एग्जांपल आ जाती है, बस लाइनें बीच में इंग्लिश की जोड़ती है हमने, बाकी तो वही कर रहा है लाइन वाइज, ठीक है। अब इसी के नीचे कंटिन्यू करते हुए, आपके पास तो चलता जगह स्पेस है, मैं अगले पेज पे जाऊंगा, ऐसे ये आपका चल रहा है ना, इसको कंटिन्यू रखना। यहाँ पे वो लास्ट में दूंगा जी, सारे वर्किंग नोट में अकाउंट्स तक के भी वर्किंग नोट दिखा दूंगा आपको, कि अकाउंट्स के स्पेसिमेंस कैसे होंगे वो भी देख लीजिएगा आप लोग। बी पॉइंट हेडिंग दीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हेडिंग है सर आपका, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ थोड़ा हाईलाइट किया, ठीक है। वो ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, बीच में और कोई मैंने एबीसी यूज नहीं किया, ठीक है। ए और बी पॉइंट देखिए, यहाँ पे अलग अलग करके लिखना, अलग अलग लोग इकट्ठे लिख देते हैं, बोलो परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। एनसी में ज्यादा वर्ड आ जाएगा तो लला लिख रहा हूँ, एसेट मतलब बिल्डिंग, मोस्टली मशीनरी, वही दो अकाउंट बनते हैं। एक उसी के नीचे दिख रहा हूं, परचेज एंड सेल ऑफ NCI, ये चलता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये दो हुए, परचेज सेल तो आप देख ही देंगे ना, जैसी फिगर होगी, परचेज होगी तो डेफिनेटली मैं लिख देता हूँ, परचेज होगी तो आउटफ्लो, सेल होगी तो मान लो इनफ्लो, दोनों लिखती हमने मिक्सअप करके। और यहाँ पे आ रहा हूँ, पीछे बोल रहे थे इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये लिखिएगा, 5 वर्ड हो गए। और क्या आ सकता है, थोड़ा कंफ्यूज करूंगा, बिल्कुल सही, डिविडेंड भी तो रिसीव कर सकते हैं, हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो। रेंट भी तो रिसीव कर सकते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो कुछ भी हो सकता है सर, रिसीव्ड है तो मैं इनफ्लो लिख रहा हूँ। नेट करके आपका आंसर फिर यहाँ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस का कंसेप्ट नहीं है कुछ भी ऑपरेटिंग की तरह, बस आना जाना ही है। तो इसके आगे फिर लास्ट टाइम लिखेंगे आप नेट कैश, वही बढ़िया था यार, फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देना सर, सबसे छोटा था ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग। अब सी हेडिंग दीजिएगा, कैश
फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लिखूंगा तो ये हो सकता है जी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इक्विटी, बिकॉज इक्विटी की इशू ही है आपके सिलेबस में, बाय बैक नहीं है, या एट पार होगा, नो चेंज। इशू या स्लैश से क्या लिख रहा हूँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपको पता होना चाहिए दोनों आंसर हो सकते हैं, इशू हो गए प्रेफरेंस शेयर्स तो पैसा आएगा, रिडीम हो गए तो पैसा जाएगा, दोनों क्लियर है जिसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं। अगला भी सेम लिख दीजिए, इशू या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स का भी सेम कहानी है, पैसा आएगा या जाएगा, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर साथ में दिया हुआ तो डेफिनेटली यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन एनी अमाउंट ओपनिंग क्लोजिंग, इफ मेंशन्ड देन ऑन दैट अमाउंट, वे भी इंक्रीज डिक्रीज हो जैसा भी होगा। बैंक लोन आ सकता है यहाँ पे, डिवेंचर्स की जगह लॉन्ग टर्म बोरिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन रेज किया है, रेज समझते हो, लिया है, या फिर क्या हो सकता है, रीपे, लोन पे कर दिया, तब भी वो आ सकता है सर। और यहाँ पे आप क्या जा सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ भी सकता है, जा भी सकता है, याद रखिएगा। आएगा तो वैसे चांस है बैलेंस शीट के अंदर ही, वो पॉइंट दिया होता है, एसपीआर पहले 0 होगा, अब 10,000 है, तो मतलब आप कहोगे पक्का चेक करो बिजनेस में कोई शेयर श्योर इशू करे होंगे, 10,000 प्रीमियम आया होगा तो यहाँ पे इनफ्लो। जाने की बात थोड़ी खतरनाक है, अब मान लीजिए डिवेंचर 4 लाख से 3 लाख हुए, 4 लाख से कितने हुए, 3 लाख, कम हुए, सबको पता है 1 लाख रिडीम हुए। लास्ट में पॉइंट बोलूंगा, चांसेस है पेपर में नहीं आएगा, देखो श्योरिटी कोई नहीं, लिखे होगा रिडम्पशन हुई 5% प्रीमियम पे, तो आप कहेंगे जी 1 लाख तो देना था, ठीक है, 5 एक्स्ट्रा देना है, कितना देना है, 1,5, तो जेब से पेमेंट कितनी जाएगी, 1,5, तो यहाँ आउटफ्लो फिर 1 लाख ना करना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल या रिडम्पशन ऑफ वेंचर, कितना करना, 1,05,000, फिर उस 5,000 का डबल इफेक्ट भी करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग में जाके एडजस्टमेंट फॉर्म में जाके क्या होगा, ऐड भी होगा। अभी तो अकेला एसपीआर था, बैलेंस शीट के अंदर था, सिंगल इफेक्ट फाइनेंसिंग में आया। अगर जाते हुए प्रीमियम दिया, जाते हुए प्रीमियम दिया, उसके डबल इफेक्ट होंगे, एक तो पेमेंट में ऐड होगा और ऑपरेटिंग में भी जाएगा, ऐड होगा, वो लॉस है, हमने प्रीमियम लेस किया होगा, लॉस याद करो, अब ऐड बैक करना पड़ेगा। और बैंक कोडी लास्ट वर्ड सिर्फ बैलेंस शीट में, फिर कमी लिखेंगे जी, जितना भी हो रहा है, जैसे दिखाओगे 15 से 10 तो वहीं से 5 रुपया, सिंपल, वो राइट ऑफ वाली एग्जांपल होती है कम होने का। बैंक मैंने ओडी लिखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी सर दोनों तरफ खेलता है, बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है, जिसको आप यहाँ पे नाम देते हैं समटाइम्स शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एसटीबी, जो भी होगा दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ जाके नेट कैश, हाँ यार 2 पॉइंट रहेंगे, चलो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, ये तो मेन पॉइंट थे हमारे, पहले याद थे, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये तो कंपनी के मेन है सर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड नहीं ऐड कर दिए। नेट कैश फ्लो फ्रॉम, फ्लो फ्रॉम भी आ गया था, यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं सर। और इसको थोड़ा आगे लेंदी कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल लगा देते हैं, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा देखिएगा, डन है। इसके आगे क्या आंसर आएगा, ये लाइन है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, या फिर क्या लिखेंगे, यूज्ड इन ऑल एक्टिविटीज, सिंपल में, डन है। और एड इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आपको पेपर में दिए होंगे वो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश। देखिए सर ये फॉर्मेट, इसमें ड्रॉबैक ये है जी, वो क्वेश्चन करना ज्यादा आसान लगता है, डायरेक्ट पोस्टिंग है,
वर्ड जहां उठाया लिख दिया, यहाँ तो फिर लैंग्वेज चलना पड़ेगा। यहाँ फिर मैं कहता हूँ एक काम कर लेगा, शीट की प्रैक्टिस आपसे करवाऊंगा, जो आपको लैंडस्केप शीट मिलती है लंबे वाली, एक पेज रफली छोड़ दीजिए ऑपरेटिंग के लिए। आराम से पहले अपना क्या तैयार कर लो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, नंबर सबके मिलने हैं, आराम से अकाउंट कूंट जो बनाने हैं सारे काम करके बैठ जाओ। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग जो आता जाए, डायरेक्ट पोस्टिंग, थोड़ी स्पेस, जब ट्रेडिंग पे नहीं करते थे, हमें कौन सा फर्स्ट डे पता था, बन जाएगा, थोड़ी हैबिट बनेगी, उस अकॉर्डिंग से करवाऊंगा कि थोड़ी स्पेस, जैसे क्वेश्चन पढ़ के आपको कैसा लग जाया करेगा, एनपी बिफोर टैक्स का तो वर्किंग नोट बनेगा, जगह बच गई। एडजस्टमेंट में क्या एडजस्टमेंट आएगी, डेप्रिसिएशन, गुडविल, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट, कोई प्रॉफिट या लॉस, मतलब हार्डली 4-5 लाइन का काम है। ठीक, ऊपर जी, ऊपर ऊपर एनपी बिफोर टैक्स वाले, हाँ वहां पे 4 आइटम मैं अभी दिखाऊंगा, अकाउंट भी बनाऊंगा। मैं तो ये बता रहा हूँ हार्डली एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या वर्ड आएगा, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट या लॉस में से एक होगा, दोनों हो जाएंगे, चलो लास्ट है, गुडविल राइट ऑफ पक्का हो सकता है 4, और मैंने आपको क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड, बस ये 5-6 वर्ड है बस। इन वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री, टीआर, और पढ़ के बदल जाएगा कि है भी है कि नहीं, अगर है भी है कोई चेंज है भी या नहीं, तो 3-4 लाइन में इन्वेंट्री, टीआर, टीपीआर, लास्ट देख लो नेक्स्ट पेज। तो कुल मिला के अगर आप पूरा देखेंगे भी ना, 6, 4, 10 या 3, 15 क्लाइंट्स का सिस्टम है सारा पूरे पहले पेज का। नहीं नहीं, उन्होंने गलत दिखाया, बड़े क्वेश्चन का आपको दिखाता हूँ मैं, हम यहाँ पे देंगे, लिखिए जी वर्किंग नोट 1, अगर हमें वही बनाना होता फिर तो दिक्कत ही कोई नहीं थी, तो वही फॉर्मेट ही बन जाता मेरा। उन्होंने कहा पहले उसमें ऐड कर रखा वो वाला पार्ट, फिर उसके बाद एक और स्टेप में अच्छा लिखा हुआ है। नहीं नहीं, हम यहीं पे कर देंगे, लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ऐड किया था आपने, करें तो कहेंगे चेंज इन द बैलेंस ऑफ एसपीएल, पहले तो आप चेंज देख लेना, मान लो 60,000 से प्रॉफिट 90 हो रहा है तो कितना चेंज आएगा, 30। अब बच्चा कहता है सर मान लीजिए वहां पे एसपीएल ना हो तो वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस कुछ तो होगा, कुछ तो वर्ड दिया होगा, हेड दिया होगा, मान लीजिए अगर अलग हुआ तो अलग अलग एसपीएल, फिर करेंगे प्लस चेंज इन, ये इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं बच्चे, इन जनरल रिजर्व, वही बात आती है, अगर अलग अलग दिए हुए तभी करोगे, अगर अलग अलग ना हुए तो फिर हेड रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर ये जी प्रॉफिट, उसके अंदर रिजर्व है, एड प्रपोज डिविडेंड, पता होना चाहिए, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ पीवाई, पीवाई समझते हो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का तो हम लोग इग्नोर करते हैं, आपको पता होना चाहिए, प्लस इंटरिम डिविडेंड दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे 42 में दिया हुआ हमारे पास, और एक लास्ट 5th स्टेप क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या रखिएगा, प्रोविजन चाहिए मुझे यहाँ पे, प्रोविजन, तो ये आ जाएगा आपका एनपी बिफोर टैक्स। तो याद करना भी क्या है सर, दो तो डिविडेंड ही हो गए पूरे चैप्टर के, प्रपोज्ड और कौन सा इंटरिम, एक जर्नल, एक टैक्स, 4 चीजें ऐड करनी है अपने प्रॉफिट के अंदर, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, इसके बाद आप जैसे मर्जी स्टार्ट कर लीजिए, ये वर्किंग नोट अलग से बना लीजिए, ठीक है। फिर खाली छोड़ देंगे जी, सीधा जर्नल में आ जाओ, आप कह रहे हैं मान लो 50,000 से 50,000 नौ चाहिए, जर्नल है 1 लाख से 20 तो 20 लिख देना, उसको नील कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसा आपको ठीक लगता है, बता तो रहा हूँ, आप लोग इतना अच्छा बनाओगे तो बहुत बढ़िया है, आप सिंपल भी कराओगे हमें तब भी लाउड है, ये तो वैसे ठीक है फॉर्मेट है, इतना ज्यादा इतना स्ट्रिक्ट हम इंटर वालों को नहीं सिखाते कि इतनी स्ट्रिक्टली आप लोग करिए, ठीक है, इतना कर देंगे उतना बढ़िया। लो जी अगले वर्किंग नोट हेडिंग कीजिए अकाउंट्स, वर्किंग नोट अकाउंट्स फॉर्मेट्स, पहला दीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, मेन है, बिकॉज ऑफ डिविडेंड का तो कोई अकाउंट बनता नहीं, पहले बनता था अब बंद हो गया, डिविडेंड का कभी कोई अकाउंट नहीं बनेगा, गलती से पेपर में कुछ करा, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स याद होना चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है तो बाय बैलेंस क्या होगा, बीडी, क्रेडिट साइड पे गलत ना हो जाए, ठीक है, बेसिक, तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, ये क्या है, ओपनिंग, ये कौन सा है, क्लोजिंग। अगर तो मान लीजिए सिर्फ यही दिया हुआ है आपको बैलेंस शीट में, पहले तो ये दिया कहाँ होगा, थोड़ा आप भी दिमाग लगेगा, ये दिया होगा अंडर द हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, मैं तो ये कह रहा हूँ जी शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा हो और नीचे कुछ ना बताया हो,
आप उसको प्रोविजन फॉर टैक्स मानिएगा। ये टीचर कहते हैं जी आपको कैसे पता, मैंने तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिखा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो कोई भी हो सकती है। मैं कंपनी की बात है, देखो कंपनी बिना टैक्स के तो चलती नहीं, तो मैं तो टैक्स मानूंगा जो टीएस के लेवल कहता है। डीके कहता है कभी कहना कह लो, यहाँ से कहते नहीं तुम टैक्स मान लो, क्या दिक्कत है। अगर सिर्फ ओपनिंग आपने करना, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है और नीचे कोई इंफॉर्मेशन, नीचे इंफॉर्मेशन भी क्या होगी, इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, दो लाइन होती हैं, वो नहीं है जी। मान लीजिए लाइन नहीं है तो आप क्या कंसिडर करेंगे, आप ओपनिंग को माइनस करेंगे, सुन लीजिए अभी के लिए, क्लोजिंग को ऐड करेंगे। ओपनिंग को माइनस कहां करेंगे, माइनस करने की बात है सबसे लास्ट, ऑपरेटिंग का सबसे लास्ट, और ऐड कहां करेंगे, अभी करा, ऑपरेटिंग का सबसे टॉप, एनपी बिफोर टैक्स में। अगर ये दोनों फिर तो अकाउंट भी क्यों बनेगा, फिर तो अकाउंट भी क्यों बनेगा, मान लो 50 और 60, 50 माइनस होगा 60 ऐड होगा, खत्म। अगर नीचे दिया हुआ 2 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द ईयर, वो लाइन जोड़ देगा बीच में, ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड रुपीज फलाना फलाना, या लिखा होगा इनकम टैक्स, या टैक्स अकेला, इनकम टैक्स जरूरी नहीं है, टैक्स क्या वर्ड है, प्रोवाइडेड बोल रहा हूँ वर्ड, ध्यान से सुनिएगा, लोगों एक ही लगता है प्रोवाइडेड और पेड, दोनों में फर्क है। पेड का मतलब है इतने पैसे जेब से गए, प्रोवाइड का मतलब है इतने रुपए की प्रोविजन बनानी है, दोनों में फर्क है। पेड बोलूंगा तो ये अमाउंट यहां लिखी जाएगी, टू बैंक लिख करके आप यहाँ पे क्या वर्ड लिखेंगे साथ में, पेड, और यहाँ पे फिर जो आंसर निकल के आएगा, देखो देखो सिंपल है, मैं ये साइन ड्रॉप कर देता हूँ, ये साइन ड्रॉप कर देता हूँ आपके लिए। फिर आप ये टोटल लगाओगे, कॉमन सेंस है, टोटल तो लेजर का दोनों साइड्स का क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहां लिखेंगे बाय एसपीएल, ब्रैकेट में लिख रहा हूं आपके लिए प्रोविजन, फिर ये आंसर आएगा। ये डब्बा ऐसे बन के तैयार हो जाएगा, 4 का, दो तो थे ही थे, दो आप, एक आपने दिया, चौथा मैंने निकाल दिया। फिर इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं। फिर आप ये जो पेड किया है तो ना आपने, ये माइनस होगा, जो प्रोविजन निकाली आपने ये ऐड होगी, अब सारा गेम चेंज होगी। फिर जो पेड किया आपने वो माइनस होगा, जो प्रोविजन निकाली है वो ऐड होगा। अगर मैं बोल रहा हूं इनकम टैक्स क्या दिया हुआ बोलो, फिर आप लिखोगे बाय एसपीएल, दिया हुआ है, टोटल लगा के हम पेड निकाल लेंगे, बात हो गई। मतलब पेड दिया होगा प्रोवाइडेड आ जाएगा, प्रोवाइडेड दिया हुआ पेड आ जाएगा, पर आंसर बताओ, पेड माइनस होगा, प्रोवाइडेड ऐड होगा। अगर दोनों ही ना हुए फिर तो ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग को माइनस करो, क्लोजिंग को ऐड करो। नेक्स्ट राउंड पे आ जाओ, ये टैक्स का हो गया, डिविडेंड का बनता नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट बोल दो, नॉन करंट बोल दो, अपने को कोई इशू नहीं है, छोटा सा अकाउंट है, एसेट है, गलत मत करिएगा। टू बैलेंस क्या होगा, बीडी, सही बोल रहा हूं, एसेट है तो सीडी क्या होगा, बाय बैलेंस सीडी, नो डाउट, सही। अगर तो ओपनिंग की क्लोजिंग दिया हुआ है फिर अकाउंट क्यों बनाओगे यार, 1 लाख ओपनिंग है, मान लीजिए 150 क्लोजिंग है, नीचे कोई पॉइंट नहीं, तो सबको दिख रहा है 50,000 की परचेज, और जब 1 लाख ओपनिंग है 80,000 क्लोजिंग है, सबको दिख रहा है 20,000 की सेल है, डेप्शन ना बोलना बिकॉज इस पर डेप्शन लगती नहीं, परचेज या सेल। बट नीचे पॉइंट बोल गया, फलाने वाला पार्ट 50,000 का पार्ट हमने 60,000 में बेच दिया, 50 वाला पार्ट कितने बेच दिया, 10,000 में बेच दिया, 40 में बेच दिया, तो फिर लॉस प्रॉफिट भी आएगा। फिर आप कैसे लिखेंगे, जब भी पार्ट बिकेगा, बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख लो सेल, बाय बैंक जितने का बिका, अगर उस पे हमें लॉस हुआ तो उसको लिखिएगा बाय एसपीएल, अगर लॉस हुआ मैं लिख दिया बाय एसपीएल, अगर प्रॉफिट हुआ तो लिख दीजिएगा टू एसपीएल। दिस इज द लास्ट वन पॉइंट, डेप्रिसिएशन की कोई कहानी नहीं है, और इधर अगर फर्क आया तो टू बैंक आएगा, ब्रैकेट में क्या चीज है, परचेज, टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने क्या, परचेज, दो ही चीजें होंगी सर, सेल परचेज तो आप देख ही लेंगे, ये पॉइंट, अगर ना हुई परचेज ना आया जरूरी थोड़ा डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, मेरा अकाउंट बना के चेक करेंगे, अगर कोई पॉइंट आया, और मत करना, इधर में देख लिया था जी 1 लाख से 150, 50,000, 10 की से 60, इतना ज्यादा स्मार्ट ना बनना, वहां बना के देख लीजिएगा, टी शेप छोटा सा, क्या लगता है क्या, आपको शायद परचेज पे फर्क पड़ जाए, बिना ऑरली बोलेंगे, गलत बोलेंगे, हाँ जी नंबर नहीं है जी इसके, स्टेप 1 मतलब वर्किंग नोट का पार्ट है,
कई बार बोल देते हैं ओ शो योर वर्किंग्स क्लियरली, तो फिर आएगा। हाँ फिर है फिर डेफिनेटली। तो उस अकॉर्डिंग मैं तभी कह रहा हूँ ना, इसलिए पेपर पहली बार हो रहा है ना आपका A40 वाला, किसी को पता ही नहीं क्या होगा। मे बी वो सिर्फ ऑपरेटिंग ही ना डाल दे 5 नंबर में, वर्किंग नोट ज्यादा बन जाए, सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आ जाए, वर्किंग नोट्स आ जाएंगे नीचे, ये प्लांट बेचा, ये प्लांट बेचा, वर्किंग नोट नहीं है, तो कुछ भी ट्रेंडिंग है। वरना 5 नंबर का सबसे प्लेन क्वेश्चन आएगा, छोटा सा एक एडजस्टमेंट होगी बस, टैक्स पेड या डेप्रिसिएशन, बस फालतू नहीं हम लोग घुमाएंगे, इतना ज्यादा वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए मशीनरी अकाउंट, मैंने मशीनरी अकाउंट नाम दे दिया, इसको आप ब्रैकेट में बोल देना फिक्स्ड एसेट अकाउंट। कल को प्लांट मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, कोई भी हो, उसका अकाउंट है ये, हम मशीनरी बोल के चलते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो बैलेंस क्या है जी, बीडी, यहाँ पे फिर वही बात, बाय बैलेंस क्या है, सीडी। देख लीजिए पहले एक बार, ना जी, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, दोनों हो गए। फिर वही बात आती है, जब भी आप सेल करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैंक। बच्चे का डाउट है सर क्या कैश यूज कर सकते हैं, कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बैंक, लॉस होगा तो क्या करेंगे, बाय एसपीएल, प्रॉफिट होगा तो क्या बोलेंगे, टू एसपीएल, जब भी परचेज करेंगे तो क्या आएगा जी, टू बैंक, ये परचेजेस है। और एक पॉइंट रह गया, अगर क्वेश्चन में ये तब है अकाउंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, अगर अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, देखो दो चीजें मैं दोनों लिख देता हूं, देखो अगर अकमुलेटेड हुआ तो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड आएगा, स्लैश डाल दिया मैंने, अगर अकेला डेप्रिसिएशन दिया हुआ तो अकेला डेप्रिसिएशन आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अकाउंटेड डेप्रिसिएशन तब होगा अगर अकाउंट होगा बना के दिखाएंगे, बीडीसीडी प्रॉपर होगा, वरना फिर वहां पे लिखा होगा जी डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये लिखा होगा कि हमने इतनी चार्ज करी, हमने लगा दी, सिंपल चीज है। तो इससे परचेज सेल आपके सामने बैठी है, सब कुछ आते हैं। देन अब अगर बना अकमुलेटेड, तो ये रहा जी आपका अकमुलेटेड, कौन सा, हाँ जी हमेशा अकमुलेटेड, इसी के नाम 2-3 और आपको पढ़ाया हुआ है कि कौन से, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, बिल्कुल जी, वो कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा डेप्रिसिएशन फंड इतना है, आपको यही क्या बोलिए ओपनिंग क्लोजिंग एक ही बात है, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फंड। और तीसरा नाम अभी बोल रहे थे उसका, प्रोविजन फॉर, जो +1 में पढ़ते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लाइबिलिटी है सर, प्रोविजन है, अकमुलेटेड है, तो बाय बैलेंस क्या होगा, बीडी, और यहाँ पे टू बैलेंस क्या होगा, सीडी। ये तो होना ही था, चलो बस ये 2 पॉइंट अभी तक। अगर कल पहले में एक बच्चे को बताया था कि कोई पॉइंट ना हो सर और अकमुलेटेड के बैलेंस दिए हो, क्या अकाउंट बनाने हैं, जरूरत नहीं है, और चल जाएगा, फंड 1 लाख से 2 लाख हो रहा है, और भी डेप्रिसिएशन का तभी हो रहा होगा अगर आपने 1 लाख की डेप्रिसिएशन लगाई है, दैट्स इट, सीधा 1 लाख की डेप्रिसिएशन ले जाओ ऑपरेटिंग में, क्यों पंगा लेना। अगर सेल परचेज हुई है, कॉस्टिंग इतने वाला इतने पे लग गया, फिर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एंट्री लिखी जाएगी टू मशीनरी, या टू क्या था, फिक्स्ड एसेट्स, जो वहां से अमाउंट नहीं आएगी अकाउंट से, ये वाली इसकी डेबिट साइड, यहाँ से जो क्रेडिट साइड जाएगी, जो वहां बाय अकाउमुलेटर लगाओगे फिर वही अकाउमुलेटर में तो जाएगी ना डेबिट साइड, फिर यहां से निकल के आएगी बाय क्या, एसपीएल, ये वाली फिर कहां जाएगी अगर ऐसा हुआ, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगी, तो आपको पता ही है ऐड हो जाएंगे, देख लीजिए बेसिक्स, डेप्रिसिएशन, अकमुलेटेड, टैक्स, एनसीआई, इससे ज्यादा अकाउंट आपको नहीं आएंगे, पहले डिविडेंड होता था वो नहीं आएगा, ठीक है। और एक ईयर वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, मोस्टली ओपनिंग से क्लोजिंग देखते हैं हमेशा, आपको अच्छा लगता है कि बिल्डिंग 1 लाख से 3 लाख से, क्यों दिखना चाहिए कि आज 3 लाख है, पहले 1 लाख थी, 2 लाख की क्या करी होगी परचेज, बट हमें ये अच्छा लगता है कि 1 से 3 हुई, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, आप हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं, करना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कि उससे फिगर्स पॉजिटिव कब आएंगी, चक्कर पड़ेगा लॉस के क्वेश्चन में, और कहीं चक्कर नहीं पड़ेगा, जहां फिगर्स पॉजिटिव है जो मर्जी सोची जाओगे, सोच सलाम है, चक्कर क्या है कि जब हो गया लॉस, आप ओपनिंग से नेगेटिव देखेंगे, माइनस में के चक्कर पड़ेंगे, तो जब भी क्वेश्चन में लॉस दिया हो उस साल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को सिर्फ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर देख लेना, बिकॉज करंट ईयर मान लो 50,000 है,
आप लिखेंगे कैसे? मान लो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ करंट ईयर माइनस क्या, प्रीवियस। करंट ईयर मान लीजिए 50,000 का क्या है, लॉस है, फिर आप लिखेंगे माइनस। अब मान लीजिए पिछले साल भी लॉस था, कितने का, फर्क पड़ गया ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +20 हो जाएगा। ये कितना है, -50, कितना आ जाएगा, 30 नेगेटिव। मतलब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा 30,000 लॉस से। कहीं आप -50 -20 -70 बोल देते, गलती कहीं नहीं होगी, या 20,000 -50 कर देते और 30,000 पॉजिटिव आता, तो गलती छोटी सी है पर लास्ट तक पता चलेगी मेरे कहाँ हुई। मैं कहूंगा ये सारे पॉइंट ठीक है, चला ये बैलेंस ही गलत हो गया, ये मिलेगा भी फर्क भी बहुत आ जाएगा ना, 30 नेगेटिव 30 पॉजिटिव, 60 का फर्क हो गया बस। वो वहीं से देख के मैच करा नहीं, बस ठीक है हो गया। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा प्रॉफिट के केस में स्पेशली, वरना ठीक है बाकी सब चलता रहेगा, कोई अप डाउन होता रहेगा। डेटर क्रेडिटर आपकी समझ, आप कैसे समझते हैं कि इनफ्लो है आउटफ्लो, ये गलती तो बहुत रेयर है, लास्ट तक जाते जाते वर्ड्स तंग नहीं करे, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना। उसको अकॉर्डिंगली यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर हो गया सारा फॉर्मेट, सारे आपके वर्किंग नोट्स दोबारा भी एक बार हमारे पास हो गए अच्छे से करने के लिए। कोई डाउट है तो बताइए, वरना आपको मैं क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग करवा देता हूँ। कहते हैं ये रहा जैसे क्वेश्चन पहले ही है, देख लीजिए फटाफट। पेज नंबर है 107 पे, एक बार रीड कर लीजिए 107 पे। और आपका डाउट दूर कर दूं, करंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैश मानेंगे पेपर में, ठीक है। 3,000 करो जी चाहे 4,000 करो, मैं एक चीज दिखानी है बस, ये वाली पहले, ये मशीनरी वाला 244 -72, 214 माइनस कितना 54, नीचे कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ इंटरिम का पॉइंट है, याद रखिएगा। ये इंटरिम का पॉइंट फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा, ऑपरेटिंग के टॉप एनपी बिफोर टैक्स में अभी ऐड हो जाएगा, बट सेल परचेज कुछ नहीं है, तो हम अकाउंट क्यों बनाएंगे इसका, डेप्रिसिएशन वगैरह का और कर लेते हैं। आइए क्या दिया हुआ है, बिल्कुल 214 से 244, बिल्कुल सीधा कहेंगे 30,000 रुपए की क्या हुई है परचेज। डेप्रिसिएशन 54 से 72 कितने की, 18,000 की क्या है डेप्रिसिएशन। सीधे 2 आगे बिना अकाउंट बनाए, मतलब अकाउंट तब बनाइएगा जबकि पॉइंट हो। अगला क्वेश्चन में दिखाता हूँ, मैं अकाउंट से बना के दिखाता हूँ आपको मोस्टली, तो बाकी काम तो कर भी लेते हैं खुद भी, ठीक है। अब देखिए अगले का 43 ही है हमारे पास, और ये चीज दो देखा करो पेपर के लिए कि करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, अभी कैश का पार्ट है, कोई बच्चा इसको गलती ना करे, पहले में जैसा पढ़ा वो ठीक है। सर एक तो करंट इन्वेस्टमेंट एक सीसी कौन सा जी, सीआई एक नहीं, सीआई करंट इन्वेस्टमेंट, सीसीई ऑलरेडी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, उसके अंदर ही है जी। वैसे बताऊं कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं उसकी लाइफ 3 महीने होती है, वो ऑलरेडी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। कई बार मुझे लेने के लिए क्या करता है करंट इन्वेस्टमेंट, उसकी ब्रैकेट में बोल देगा मार्केट सिक्योरिटी, आपको फिर क्या होगा, तू ना भी बोलता मैं तब भी करंट इन्वेस्टमेंट को क्या लेता, कैश। आपने बोल दिया तो पक्का क्या लेना है, कैश। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल गया, अब डाउट है किसको क्या मानूं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को। आंसर सबका ठीक होगा पेपर में, टेंशन मत लीजिए कि करंट मानिए उसको, या उसके साथ लिख गया मार्केटेबल, फिर डाउट क्लियर, जिसके ब्रैकेट में लिख गया करंट, फिर डाउट क्लियर। तो ये चीज है, ये तो बुक से क्या क्वेश्चन आप देखते जाएंगे आपका क्लियर होता जाएगा। शॉर्ट टर्म को कैश में इंक्लूड कर ले, मैं तो पहले कह रहा हूँ जी, कोई दिक्कत ही नहीं। लास्ट में आपको यार नोट लिख के आओ, कोई दिक्कत क्या, सब्जेक्टिव पेपर है, कौन सा एमसीक्यू है, ये नोट कहाँ लिख के आएंगे, क्या लिखाएंगे, जो डाउट है लिखो। ये रहा जी आपका फिर पॉइंट। अब देखिएगा मशीनरी है, डेप्रिसिएशन है, हम सीधे ही चल जाते हैं कैसे। 20 लाख से कितना हुआ, 25 लाख 40, सबको दिख रहा है 540। डेप्रिसिएशन 3 लाख से 4 लाख, सबको दिख रहा है 1 लाख, खास नहीं। पर नीचे पढ़िए, एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग है 48, कॉस्टिंग मतलब जब वो ली थी 48 की थी, उस पे अब तक की कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी, 32। 48 की ली थी, अब तक सेल वाले दिन तक, जो भी सेल वाला दिन होगा 32,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी। नाउ व्हाट इट्स WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, इट्स 16,000, जिसको बोलते हैं बुक वैल्यू, 16,000 WDV बुक वैल्यू को बोलते हैं। आपने बेच डाली 12 की, 4,000 का आपको क्या हो गया, लॉस। वो तो सब बातें ठीक है, लॉस पता है, सेल पता है, अकाउंट बनेगा, बट अकाउंट मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आप मेरे साथ साथ बना लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यही बना लेते हैं छोटा सा हेडिंग दो, मशीनरी अकाउंट बनाइए फटाफट, ऐसे ही बन जाएगा। बीडी बताइएगा कितना दिया हुआ है, 20 लाख, तो 492 चेक करते हैं जी। सीडी कितना दिया हुआ है,
25,40,000। और ध्यान दिया आपने, मैंने जब अकाउंट बनाने चाहे तो मैंने ग्रॉस वैल्यू पे बनाया ना, ये वैल्यू उठाई मैंने, माइनस वाली वैल्यू करके नहीं उठाई, बच्चा फंस जाता है नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू पे हमेशा अकाउंट बनेंगे। यहाँ पे बैंक कितने का बिका था, 12, बाय एसपीएल कितने का नुकसान हुआ था, 4,000 का। हाँ तभी कह रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पे अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 32। मैं तभी कहूँ 492 कैसे आ जाएगा, 540 तो सीधा ही आ रहा था। हाँ अब वो आप देख लेना, टोटल करेंगे तो वैसे करने की जरूरत नहीं, ये तीनों का टोटल ही क्या बनता है 48, और ये बैठा है 40, तो 2588 माइनस उसमें से अगर आप 20 लाख करेंगे तो 588 इज योर क्या आ जाएगी, परचेज टू बैंक, मतलब परचेज। तो ये आंसर निकालने के लिए हम लोगों ने तभी काउंट बनाया कि गड़बड़ नहीं करेंगे, आराम से सीखेंगे। अब आंसर क्या क्या है, 588 आपकी परचेज है, इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा माइनस, 12,000 सेल है, इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा ऐड, एसपीएल 4,000 का लॉस है, ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा ऐड, लॉस है, पहले लेस किया होगा आज ऐड करोगे। डेप्रिसिएशन अभी ना बोलना, अकाउंट बताएगा, वैसे ऑरली बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन आप लोग 132। कैसे, 3 लाख से 4 लाख तो वही, 1 लाख तो वही होगी, 32,000 ये बनी होगी, टोटल 132 आएगी, चेक कराए तुम आ जाइए। यहाँ बना दूं, यहाँ जो छोटी सी जगह पड़ी है हमारे पास, डेप्रिसिएशन और ऑरली हो सकता है, बोलिएगा। हाँ बीडी कितना है 3 लाख, ठीक है तो वरना सीडी कितना है 4 लाख, टू एम मशीनरी, हाँ वो नाम देख रहे होते हैं, कई बार टेंजिबल है, कई बार मशीनरी है, कई बार फिक्स एसेट है। अब वही वर्ड बोलिएगा, कितना था 32, क्रॉस एंट्री तो होगा ना इसका, 32 क्रेडिट साइड लिखा है इसकी डेबिट, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 432 माइनस 3 लाख करेंगे तो इट्स अ 132, उसके आगे क्या लिखेंगे बाय एसपीएल। अब ये 132 ऑपरेटिंग में जाके क्या हो जाएगा एट, तो मतलब एक अकाउंट की वजह से कितने आंसर आ गए, डेप्रिसिएशन लॉस सेल परचेज, अलग अलग जगह पे सेल परचेज इन्वेस्टिंग ले गया, लॉस और डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग ले गया। तो ये पॉइंट था। कोई और कोई डाउट है अभी ये ले पूछो। डन, मुझे जो पॉइंट में लिखा करंट इन्वेस्टमेंट कैश है, और चेक करना सिखा देता हूँ, कोई बच्चों को डाउट आ जाता है। ओपनिंग नव्या करंट इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी है 3, कैश कितना पड़ा है 7.5, ऐसे टोटल करना है, 3 और 7.5 दोनों मिला करके कितने हुए तेरे, दिस इज योर ओपनिंग कैश। क्लोजिंग कितना है तेरा 480 प्लस 640 को जोड़ेगा 1120, 1120 हाँ 610 1120, 1120 तेरा नव्या हुआ क्लोजिंग। अब मैं खुद वहां लगा 10-50 में कितना ऐड करूं कि मेरा 11-20 आ जाए 70, तो तीनों एक्टिविटियों का मिला करके मेरा 70,000 आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तभी 10-50 ऐड करेंगे तभी 11-20 पे पहुंचेंगे, 70,000 पॉजिटिव। और चेक भी कर लेते हैं हम लोग, आंसर लास्ट में दिए हुए हैं। इसका 3,06,000 पॉजिटिव है, इसका 3,40,000 पॉजिटिव है, और इसका 576 क्या है नेगेटिव। कर ले 6,46,646,000 क्या है पॉजिटिव, और 576 नेगेटिव, तो 70,000 आ गया। तो मैं कह रहा था पेपर में गलती होने के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे अगर आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अब इन्वेस्टिंग चेक करवाते हैं ओरली करने के लिए, आ जाइए। इन्वेस्टिंग में मेरे पास क्या था, पहले टेंजिबल, मुझे कहीं नहीं जाना, टेंजिबल का मुझे बताइएगा। एक तो मेरी 588 की अरब क्या है परचेज है, 12,000 की मेरी क्या है सेल है, दो ही पॉइंट थे मेरे, अभी अकाउंट नहीं बनाया। 588 की मेरी परचेज है, 12 की मेरी सेल है, आगे दिया हुआ है। इनटेंजिबल तो वैसे नहीं आता, वैसे भी 224 से कितना हो रहा है 80 हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना, और नीचे गुडविल दिया हुआ है, वो तो वैसे ही नहीं आता, ठीक है। और क्या पॉइंट है, डन, इसको नेट कर दे। 580 और 12 कितना आ जाएगी 576 क्या, तो इससे सिंपल आपको बेटा आपका एक आंसर तो ऑलरेडी दिया होगा, बैठ गया। ये पेपर में कह रहा हूं मैं आपको, अगर आप बैक से भी स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आराम से बनाएंगे, दोनों आंसर को अगर मैं चेक करें, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, मैं इन दोनों आंसर को देखूंगा। अब ये 340 है, 576 है, सिर्फ इनको देखो। ये 340 क्या है जल्दी बोलिएगा, 340 पॉजिटिव है, वो 576 क्या है बोलिएगा नेगेटिव, तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव ही आएगा।
340 में 576 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 236 में भी, बोलना जल्दी कितना आ जाएगा। सही बोल रहा हूँ, 2,36,000 क्या नेगेटिव। अब इतना दिमाग आप लोग भी लगा सकते हैं, मुझे आंसर चाहिए तमन्ना 70,000 रुपये पॉजिटिव, 236 में नेगेटिव चल रहा हूं, 70 मुझे पॉजिटिव आना है, तो मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे, 236 प्लस 70 कर लो 3,6, तो मैं बैक कैलकुलेशन करके ऑपरेटिंग कर सकता हूं, मुझे 3,06,000 ऑपरेटिंग का चाहिए, और मैं पूरे क्वेश्चन में देख पा रहा हूं मेरे पास टैक्स मान लो नहीं है, या है तो अकॉर्डिंगली फिर तो और बैक हो जा, वर्किंग कैपिटल के बाद 3,6 आएगा, वर्किंग कैपिटल मेरा ठीक है, मैं 2 बार चेक कर लिया, उससे बैक हो सकते हैं हम लोग सब रिवर्स करके, तो सारे आंसर तक खोल सकते हैं हम लोग, पेपर नहीं गलत होगा आपका गारंटी, अगर अकाउंट्स में मिस्टेक नहीं, जहां अकाउंट गलत मत हुआ वहां फिर बिल के फिर तो गलती नहीं मिलनी, फिर आती है स्टेप मार्किंग की बारी, फिर देखते कितने मिलते हैं, फिर वो चीज है, वरना पेपर नहीं गलत होगा आप कहेंगे सर, डिवेंचर नहीं गलत होगा गारंटी रहेगी, जब बच्चा सही पढ़ के जाएगा पेपर टाइम ही बहुत, तो 8 नंबर का डिवेंचर बिल्कुल नहीं गिरेगा, 10 नंबर का ये पार्ट नहीं, एनपीओ बिल्कुल एग्जैक्ट जाने वाला, थोड़ी बहुत ही गलती जो मुझे लगती है आपके एंड पे आप कर सकते हो थ्योरी में, मैं सब बच्चों की गारंटी ले सकता हूँ 36 से नंबर ऊपर आ जाएंगे, 36 40 नहीं कहूंगा, 4 क्यों, थोड़ी सी गलती है थ्योरी, पता आप क्या लिखेंगे क्या ना, और एक जो डिजोल्यूशन का ऑप्शन, और अपनी तरफ से तो करा के चलेंगे पूरा बढ़िया, कोई बच्चा हिला हुला है, रिटायरमेंट में गलती कराए, आईएफआर में गलती कराए, डब्ल्यूसीआर में गलती कराए, तो वहां चांसेस हैं, इधर वाले पार्ट में गलती का कोई चांस नहीं, जितना मर्जी टीचर टफ टफ आनी आनी आसान है, उधर आसान आके भी दिक्कत आ जाएगी, मतलब रीवैल्यूएशन ही गलत कराए, हो गया काम, क्या करे ये चीज आपकी, पीरियड भूल जाते हैं, रेशियो गलत कराए, गेनिंग रेशियो की एंट्री उल्टी कराए, बस कुछ भी गलत कराए, वहां काम की चिंता ज्यादा अपने को, इधर नहीं, इधर डर नहीं है, डिवेंचर में डर नहीं है, बैठ क्वेश्चन है लगे लगाए वही आने हैं, वहां वैरायटी है, अपने हाथ से क्वेश्चन तैयार करेंगे तो वो कुछ नई चीज डाल सकते हैं, रीएडजस्टमेंट वहां पे भी नहीं है, बैलेंस शीट और सुन लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन अगर आया रिवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल के साथ, बैलेंस शीट फिर भी नहीं आएगी रिटायरमेंट में, सिर्फ वाला रिवैल्यूएशन पूछेगा, और सिर्फ अभी के लिए जो मर्जी पूछी जाओ, पेपर के लिए सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल, सीबीएसई का हमेशा एक ट्रेंड रहा है, हमेशा एक ट्रेंड रहा है, पेपर की रिक्वायरमेंट कम से कम, डाउन टू डाउन रिक्वायरमेंट, डाउन टू डाउन, बस कम से कम, छोटा, अब ऑपरेटिंग बनाए, ऑपरेटिंग बन करे 6 लाइनों में बन जाए, बस बस कंसेप्ट देखना आपका, मैंने क्या आपको आता है, बस आप कहोगे तो पूछे कुछ नहीं, एनपीओ बनाओगे सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर 5 नंबर में है, मैं बैलेंस शीट सोच रही हूँ एसओ बनाना, तो यही बना दे बस, यही बना दे, पर उसमें अंदर एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपको घुमा देगा, बस वो चाहते ही ऐसे था कि कोई डाउट में जाए, जैसे सेल ऑफ फर्नीचर 15,000 वाला 18,000 का बिका, वो ले लेगा मजे आपसे, 3,000 का, जबकि क्या हुआ प्रॉफिट, 15 वाला फर्नीचर हमने कितने का सेल किया है, 18 का, 3 का आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, जबकि 18 का कुछ नहीं करना कहीं भी नहीं, सिर्फ जो 15 के सेल हुई है बुक वैल्यू, वो फर्नीचर में माइनस करने का काम आएगा, और उधर साइड लिखा होगा न्यू फर्नीचर परचेज, फर्नीचर के पॉइंट भी ले आया बस, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दे देगा बीच में आके, आपको पता है ओपनिंग क्रेडिटर हम पे करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करते हैं, मतलब वो माइनस करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ऐड करते हैं, तो कहीं भी किसी पॉइंट पे ले जाए लास्ट है, रेंट जो हमने पढ़ा था, रेंट लिखा होगा मान लीजिए 11,000, नीचे बोलोगा रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, तो अब ऑटोमेटिकली उठाएंगे सर एक महीने का क्या है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड बहुत प्यारी एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है, उसके अंदर ही मिलेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 10,000, तो अब इन्वेस्टमेंट बैक करके निकालेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी 1 लाख, या एक्रूड इंटरेस्ट नीचे लिखा होगा पॉइंट का, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू, ये पॉइंट के अकॉर्डिंग सारा पेपर सेट होगा, वो पेपर के आगे आपको पहले फिर कराऊंगा, सारे पॉइंट दोबारा डिस्कस कराऊंगा, कॉपी में लिख लिख के कराऊंगा कि लिख लो यही पेपर आने वाला है, यही पॉइंट्स उस तरीके से, तो सब्जेक्टिव को गैस करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव, वो वाला पता नहीं दिमाग खराब है कहां से उठा के डाल दे, इतनी दुनिया भर की बुक पढ़ी है, तभी यहाँ पे हम सैंपल पेपर फॉलो नहीं करते सब्जेक्टिव में, यार बहुत है पहली बुक बहुत है, आप कंसेप्ट कर लीजिए, लास्ट में बच्चों को बताया था मिनिमम बैंक बैलेंस आएगा, कि शेयर का कॉल एडवांस के साथ ये पॉइंट पूछेगा, कैश फ्लो का हार्डली ये पॉइंट आएगा, उतना ही पेपर था, कारण क्यों एक गैस हो जाता है कि वो क्या डालेगा, क्या उसका लेवल है, क्या सिस्टम उसने सोच के चल रहा है, ये आपके टीचरों को नहीं हम गैस कर सकते, ये थोड़ा टेक्निकल लेवल है। सर 10th के जो सीबीएसई का रिजल्ट आया अभी, सर उसके अंदर ना टर्म वन उन्होंने से 10% कंसीडर किया, किसका गुडविल वगैरह परचेज करेंगे बढ़ेगी तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगी, अगर कम होगी तो वो राइट ऑफ है, ठीक है, हाँ जी, पेटेंट्स में ना राइट ऑफ बोल देना, बच्चा पेटेंट्स और गुडविल सेम ही बोलता है, इंटेंजिबल एसेट्स है,
गुडविल हम राइट ऑफ कर देते हैं। पेटेंट्स अगर कम हो रहे हैं तो पहले assumption सेल है कि जब पेटेंट्स को भी बच्चा दिमाग लगाता है यार मेरी पेटेंट बढ़े तो परचेज हुई, पेटेंट्स कम हुए हम सोचते हैं ये भी राइट ऑफ हुए होंगे, इंटेंजिबल है कि ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट्स ना, वो सेल है। दोनों में फर्क समझना, गुडविल राइट ऑफ दोनों में फर्क है। ठीक है, तो ये टैक्स का आ गया, देखो आपके सामने बैठा है। प्रोविजन फॉर टैक्स में जो लिखा भी हुआ वैसे सारा से लिखा हुआ क्या, ओपनिंग 28 है, क्लोजिंग कितना है 32, कुछ नहीं नीचे कोई टैक्स पेड वगैरह नहीं है, तो मैं इस 28,000 ओपनिंग को क्या करूंगा माइनस, इस क्लोजिंग को क्या करूंगा ऐड, 32,000 टॉप पे ऐड हो जाएगा, 28 हाँ ईयर ना आगे पीछे हो जाए, पेपर में ध्यान रखना। हम देख रहे हैं अभी 2021 और 2020, ये पेपर में उल्टा हो जाए 2021 और 2022, लाइन में आ जाए, सीधे आ जाए वो चीज। अब नीचे क्या दिया है, प्रपोज डिविडेंड ऑन किस पे, इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, पिछले साल का 20 का और 21 का 39 और 45, मैंने 45 पे तो पूरे काटा मार का, और 21 पे भी, मतलब इस साल का करंट ईयर का डिविडेंड से हमारा कोई लिंक नहीं है, इस 39 को ही ऐड करेंगे, इसी को ही लेस, आप जानते हैं फाइनेंसिंग ऐड होगा ऑपरेटिंग। बस इन्हीं पॉइंट्स को आप घर बैठ के रिवाइज भी करते हो ना चीजों को, टाइम कम लगेगा आपको। एक क्वेश्चन बना के देख लिया, एक या दो जो आपको बड़ा लगता है, 3-4 पॉइंट वाला, 2 पॉइंट वाला, ठीक है 3 पॉइंट वाला, बाकी इलस्ट्रेशन में पॉइंट देखा, उसका इफेक्ट अपना लेवल मन में बोल दिया कि वहां ऐड होगा वहां लेस होगा, चेक कर लो, ठीक है, स्पीड जल्दी होगी फास्टली, यही तो पॉइंट देख के आने होते हैं। कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा तभी आप मुझसे डाउट पूछोगे, मैंने डाउट कैसे पूछोगे जब देखा ही नहीं यहाँ बुक में पॉइंट था या है, वो पॉइंट है। नेक्स्ट 45 को देख लो, नॉर्मल है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ये देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग के साथ क्या दिया हुआ है, पढ़िए, मैंने सारी कैलकुलेशन करके दिखाई थी पहले। लॉन्ग टर्म बोरिंग के साथ क्या दिया हुआ है, 10% क्या दिया हुआ है, पढ़िए जल्दी जी, 10% का लॉन्ग टर्म लोन है। अब रेट है, पे करके आना है 60-80, मुझे थोड़ा पता कब हुआ नीचे, अगर ये लाइन ना होती, ये लाइन अगर ना होती फिर तो आपकी इच्छा थी 60 पे या 80 पे, समझो बात मेरी को, अगर ये लाइन ना होती, ये लाइन अगर ना होती, बच्चा कहता किस पे दूं, जैसे 60 पे करेगा, दोनों से सेम आएंगे 6, 10 से 60 का 10 में करेगा 6, वही ऐड करना है, वही लेस करना है। ऐड कहाँ होगा, ऑपरेटिंग में, लेस कहाँ होगा फाइनेंसिंग में। मैं तो सर 80 का कराया, फिर क्या दिक्कत है, इन्वेस्टिंग तो फाइनेंसिंग तो वही आएगा, 80 का तूने 8 लेस किया, वही ऑपरेटिंग में 8 ऐड भी तो किया, बराबरी चलेगा 0। बट अगर पॉइंट दिया हुआ है फिर आप ऐसा नहीं कर सकते सर जिस मर्जी पे, फिर आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे, इसने कहा 60 से 80, फर्स्टली कितने का लोन लिया पहले मुझे बताओ, वो लोन लिया कब है, 1 जुलाई, 1 जुलाई मतलब इस 20,000 के ऊपर तो 9 महीने का, 20,000 का 10%, 20,000 का 2,000, 9 महीने का 1500, 3/4 1500, इस 60,000 के ऊपर पूरे साल का, ये तो देने पड़ेगा, ओपनिंग बैठा है, इसका कितना हो जाएगा 6 और 1500 कितना आ जाएगा 7700, आंसर वही है, एक बार ऐड एक बार। अब चेंज हो गया, ये लिखेगा, यहाँ डेट बोल जाए, लोन कब इश्यू हुआ 1 तारीख को, फिर 80 भी मिल जाता, फिर 80 भी देना पड़ता आपको, वो पॉइंट भी है। आगे कहता है, ये पढ़िए क्या लिखी हुई है, टैक्स ऑफ आरोप क्या लिखा हुआ है 53 बॉस क्या लिखा हुआ है, पेड 53 का तूने पे करा है, ऊपर प्रोविजन है, ये ले कितना बैठा है 68 और 70। कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग बड़े क्लियरली इन चीजों को पढ़ चुके हैं। अगर आप बनाएंगे, ये कौन सा अकाउंट है, टैक्स, यहाँ पे क्या आएगा 70, यहाँ पे क्या था निखिल 68 था, मैं लिखा नहीं, हाँ 68, और पेड कितना है 53, यहाँ आरव आएगा 53, टोटल कर लेगा रजय, यहाँ एसपीएल आएगा 68 और 53, 68 और 53 आप मुझे बोल सकते हो 1,21,000, ये कितना आ गया, ये एसपीएल आई यार, ये ऐड करेंगे, अब अल्टीमेट चीज देखेंगे, फैक्ट तो 2,000 का ही है, 51 ऐड करूंगा 53 लेस करूंगा, तो नेट कितना लेस होएगा 2,000, इधर आ जाओ 70 माइनस करूंगा, ठीक है 68 ऐड, अगर ना होता बैलेंस तब भी तो 2 ही होता, इफेक्ट तो वही है, पर आपको पेड देगा तो मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर पेड की लाइन ना होती, नब्बे सिंपल था, 70,000 माइनस करते 68 सर इसको भी बिना कर सकते हैं, पर ऐसे है कि हम कहते हैं बना के, और बुक बनाती है आपकी, आपका क्या चाहता है 1-2 अकाउंट आएगा बना दो, इसलिए कर तो सकती हैं, आपके सामने हो गया, आप अभी कर लेंगे, पर करके आओ यार, वो मांगेंगे आपसे फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी, हाँ टीचर्स लिखेंगे, वर्किंग नोट तो हर जगह मैंडेटरी कर दी,
एनपीओ में 2 कड़ी सब्सक्रिप्शन का भी करते हैं ना, अंदर कर देते हैं हम लोग बना के सारा, वरना अलग से मानते हैं कैसे आया आपको कैसे पता, चाहे हमने क्वेश्चन पेपर पे कर लिया हो या ओरली कर लिया हो, हमें तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, वो चीज है। अब ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग है पेपर पॉइंट से, घर पे इसका एक दो बना के देखना, मैंने सारे कराए हुए हैं ऐसे, एक्चुअली पेपर के हैं ये 46 क्वेश्चन नंबर, ये पेपर के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। आई को सीबीएसई 2019 में थे, क्या आए थे तब ट्रेंड फॉलो किया सीबीएसई ने, क्वेश्चन को बड़ा प्रेजेंट करेंगे, 2.5 पेज पे क्वेश्चन देना शुरू करा, क्या करा, एक पेज पे बैलेंस शीट प्रिंट करी, एक पेज के नोट्स अकाउंट बच्चा उलझेगा, बार बार टर्न करने के चक्कर में ऐसे ही प्रेजेंट किया जाएगा, सामने सामने देते जान के देते भी ऐसे हैं, ठीक है। और एक पेज पे जाके देते हैं बड़ी बड़ी खुली खुली करके एडजस्टमेंट्स, बचा उसका पानी, कैश फ्लो नहीं खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं है, आप उसको साथ साथ ही बैलेंस शीट के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग, अगले पेज पे लिखा हुआ है बैंक कोडी, अब उसके ब्रैकेट में लिख दो बैंक कोडी, आपको टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, मैं वहां से जाके नोट देखूंगा, यहाँ लिखा हुआ है इंटेंजिबल एसेट, वहां पीछे आगे लिखा हुआ है गुडविल, आप इंटेंजिबल एसेट के आगे लिख दो गुडविल, सिंपल हो गया। वहां लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग, वहां लिखा हुआ है 10% डिवेंचर, उसके ब्रैकेट में लिख दो 10% डिवेंचर, आपने हो जाएगा। आपको डबल डबल काम करने की जरूरत नहीं, मैं कहाँ कहाँ देख रहा हूँ वो आपकी गलती है, थोड़ा उसको आपको कंसाइज करना पड़ेगा। इसी ट्रेंड पे देखो इन्होंने यहाँ पे भी आरोप बनाए हुए हैं, वर्किंग नोट एक हेड में दिखाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन 47 था, ये देख रहे हो, इसमें भी ये ट्रेंड फॉलो किया इसने, वर्किंग नोट देख 7 तक मंग रहे, अगले पेज तक चलेंगे और थोड़ा लेंथी हो जाए, ठीक है। और ये ऑल इंडिया 2016 में आया था, जो ऑल ओवर दिल्ली लेवल पेपर चलते हैं वहां पे। फिर 48 आया, ये भी ऐसे ही पैटर्न पे, ये देख वर्किंग नोट। फिर 7 ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ सर, उसके पेपर में आया है, आप सोच सकते हैं। क्लियर हो गया, मतलब ये डराने के लिए, मैं तभी तो कह रहा हूँ डराना है ना, आपको आपको पॉइंट्स देकर डराएगा, आपको कैसे करना क्या पॉइंट बोलिए जो मैं कर दूंगा, जैसे मुझे दूर से ही चमक गया टैक्स है और नीचे बोल रहे टैक्स पेड है, क्या दिक्कत है भाई, अकाउंट बन जाएगा और बन जाएगा। बाकी पॉइंट था एसपीएल स्टार्ट हो जाएगा 12%, ये बस थोड़ी चीजें हैं, मुझे सर रेट नहीं दिखा, तुमने देखा ही नहीं, रेट क्यों नहीं दिखा, मुझे तो पहले जाकर दिखा, कोई मेरा मन मान रहा है जहां डिवेंचर होगा रेट तो पक्का होगा, नहीं है तो धन्यवाद अगलेगा। हाँ अब डिवेंचर तो देख दोनों ही सेम है, नो है, बैंक कोड दिया हुआ है, मशीनरी और टेंजिबल है, नीचे पॉइंट है नहीं तो क्यों अकाउंट बनाना, डेट चलना 1642 से 24 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 2 लाख की ऑप्शन और सीधा 1642 से 24, जो भी आपका 758 समथिंग जो आएगा, ठीक है। गुडविल 58 से तो बना कितना होगा 46, डाउन ही गया मोस्ट प्रोबेबली, कितना 12 राइट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर में, कुछ भी नहीं दिखाना, सिंपल हो गया। और स्टॉक इन ट्रेड कंफ्यूज कर रहा है, सिंपल स्टॉक ही तो है, 90 से 214 परचेज किया, आउटफ्लो पॉइंट नहीं, पहले आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है चैप्टर, ये मतलब ही नहीं पॉइंट गलत हो जाए आपका, पहले बहुत अच्छे से किया हुआ, प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, हमने बनाया नहीं, इन दिनों जो प्रैक्टिस करेंगे तो इसके साथ ही करेंगे, फॉर्मेट का ही है जी, मेन है ही फॉर्मेट है, ये चीज है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगले का फिर फॉर्मेट है, अब पॉइंट दिखा रहा हूं, सिर्फ एक ही दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड पढ़ के दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक पॉइंट, ये पढ़िएगा 50,000 यहाँ पे देखिए जी, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 16 एंड 17, पहले आपको पता है 17 से तो कोई लिंक, तो यही 50 ऐड हो जाएगा, यही 50 लेस हो जाएगा, नीचे कहता 1 लाख ऊपर डिवेंचर होंगे, ये रिजल्ट डेढ़ से कितने जल्दी बोलना, 1.5 लाख से कितने हैं जल्दी बोलिए, 2.5 लाख रुपए, सही बोल रहा हूँ। और कहता 1 लाख डिवेंचर इशू हुए 31 मार्च का, अब मैं भी इसमें कुछ नहीं बोल सकता, यहाँ मैं कुछ नहीं बोल सकता, डेट दी हुई है 31 मार्च 17 को, यहाँ भी क्या है 31 मार्च 17, लास्ट वाले दिन जाके आपने 1 लाख का लोन या डिवेंचर और ले लिया, तो मतलब इस एक्स्ट्रा 1 लाख पे कोई भी इंटरेस्ट पे सिर्फ 1.5 लाख रुपए का ही 10% करा जाएगा, कितना 15,000। अब बच्चा फिर गलत कराए यार, 2.5 लाख पे लगाए या भाई कैसे कैसे कराए, कि 1.5 लाख पे भी 10 पे भी, तो अब आपकी गलती है, और लैंग्वेज आप पढ़िए, पॉइंट ना दिया होता, ये लाइन ना दी होती, फिर आपकी मर्जी, फिर आपकी मर्जी, जहां मर्जी देते, ओपनिंग पे क्लोजिंग पे नोट लिखाते, assumption to be issued on first day, assumption to be issued on the last day, ये पॉइंट है। और नीचे पॉइंट क्या लिखा हुआ है लास्ट पेज में, दिस क्वेश्चन इज अमेंडेड टू कंप्लाई विद AS4 कंटीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग, ये AS4 के अकॉर्डिंग क्यों, प्रपोज डिविडेंड ऑफ बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, बैलेंस शीट के बाहर आता, सो दैट्स व्हाई ये अपनी सारी चीजें हैं। ये देखो लॉस वाला पॉइंट नव्या, ये भी चेक कर ले रहे जाते जाते, ये चेक कर, 25 लॉस है, 1 लाख का प्रॉफिट है, हम 25 से सीधा 1 लाख ना देखियो, करंट माइनस करेगी, करंट 1 लाख माइनस 25 तो प्लस हो जाएंगे, 1,25,000 से स्टार्ट होगा प्रॉफिट से, तो इसको जाके ना आप लिखेंगे कैसे, 1 लाख माइनस 25
ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड। तो 1 लाख प्रॉफिट से तेरा क्वेश्चन क्या होगा, स्टार्ट होगा। 175 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ वो आगे पॉइंट करके टैक्स वाले करके या जो भी होंगे दोनों डिविडेंड जी, पोस्ट और इंटरिम, टैक्स और जर्नल। टैक्स डालना है। हाँ टैक्स और जर्नल भी है, टैक्स और जर्नल। जनरल तो है इस क्वेश्चन में। हाँ जर्नल है नहीं, टैक्स भी आएगा तभी बिफोर टैक्स आएगा। अगर आप टैक्स करेंगे जैसे में 125 हो गया प्लस डिविडेंड कितना था 50,000। ये डिविडेंड कौन सा है वैसे, प्रपोज्ड, इंटरिम है नहीं, जर्नल है नहीं, टैक्स सुन लीजिए। टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग देखूं तो है सिर्फ कौन सा 75 और कितना 125, नीचे कुछ बात नहीं करी हुई। आप यहाँ पे जोड़ते हो होती है क्लोजिंग, और आपको पता है 75 आप माइनस करते हैं, क्लोजिंग आप ऐड, तो यहाँ पे कौन सा ऐड होगा 125, 125 ढाई और ढाई और 50 3 लाख, और तेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 3 लाख से। अभी तक तो हम कर लेते थे 125 से, ठीक है करते जाओ यार, मुझे दिक्कत नहीं, बट 3 लाख इज द बेस्ट वे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख। वहीं पे नोट दिखा दो, क्या दिखाना पड़ता है कि वहीं पे अलग से दिखाना हो जाता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बोलिए डाउट सर।